मुल्क तरक्की और खुशहाली की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान की मैशत मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान नाम बुलंद होगा। मनसूबों की मुखालिफत करने वाले तंग नज़र हैं। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा 2 गुना कर दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत का मुल्क की मैशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। कहा पाकिस्तान की तरक्की के लिए निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को अपनी मेहनती पोलियो वर्कर्स पर फख्र है। पेशावर, लाहौर और कराची में फौजी एजाज़ात से नवाजने की तकरीबात। अफसरान और जवानों की बहादुरी और शानदार खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीबात में पाक फौज के आला अफसरान और एजाज़ पाने वालों के अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर की तकरीब में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह मेहमान खसूसी थे। तकरीब में 3 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 24 सिपाहियों को तमगा बसालत से नवाजा गया। 28 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 72 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। कराची की तकरीब में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर मेहमान खसूसी थे। 10 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 4 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और 16 सिपाहियों को तमगा बसालत से नवाजा गया। तीनों तकरीबात में शोहदा को दिली खराचे अकीदत पेश किया गया। लाहौर में पंजाबी कल्चर डे की तकरीबात का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब कल्चर डे का इफ्तिताह किया। तकरीब में आरिफ लोहार और अदाकारा रेशम समेत मुख्तलिफ अदाकारों और फनकारों की भी शिरकत। अलहमरा आर्ट्स कौंसिल पंजाब की रंगारंग सकाफत से चमक उठा। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, अशिया में गहरी दिलचस्पी ली। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के लिए मजीद 2 जजेस के नाम मंजूर कर लिए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकिर नजफी के नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में शामिल जजेस की तादाद 15 हो गई। इजलास में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में तौसी पर गौर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इतवार को 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद भी चीफ जस्टिस के हमरा होंगे। चीफ जस्टिस साथी जजेस के हमरा जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सिंध के ज़िला उमरकोट के हलका NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती शुरू। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और अपोजिशन इत्तेहाद के लालचंद मालिही में कांटे का मुकाबला। गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नंबर 203 में 2 उम्मीदवारों के कारकुनों में झगड़ा भी हुआ, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा रही। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू किया। तहसील कुंदरी में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर बोगस वोटिंग की शिकायत भी सामने आई। पोलिंग के दौरान मुबैना तौर पर कमरे में प्रिजाइडिंग अफसर ने बैलेट पेपर से बॉक्स भरे बिना सेल के बैलेट बॉक्स की फुटेज भी सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सेनेट नशिस्तों पर इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन 1 और अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब। पेशावर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा में 60 रोज़ में सेनेट इलेक्शंस कराने का हुक्म दिया था। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 60 वर्किंग दिन आज मुकम्मल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले को किसी फोरम पर चैलेंज भी नहीं किया। मखसूस नशिस्तों के तनाज़े की वजह से सेनेट इलेक्शंस नामुकम्मल रहे। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सेनेट सीटें 1 साल से ज़्यादा अरसे से खाली हैं। अवाम को आसानियाँ फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। मुल्क में महंगाई की शरह 40% से कम होकर 1% पर आ गई। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं बाज़ लोग पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर बिला जवाज़ तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वालों को ज़राअत में 5 से 6% ग्रोथ नज़र नहीं आती। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार रवां हफ्ते 1 रोज़ा दौरे पर काबुल जाएंगे। वज़ारत का मनसब संभालने के
ये इसहाक डार का पहला दौरा अफगानिस्तान होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा 19 अप्रैल बरोज़ हफ्ता एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा दौरे में अपने अफगान हम मनसब से बाकायदा मुज़ाकरात करेंगे। दौरे के दौरान सरहद पार दहशतगर्दी, बॉर्डर मसाइल, महाजरीन की वापसी समेत मुख्तलिफ शोबों पर बातचीत होगी। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी हुई, मगर पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ से महरूम रखा गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल किया कि क्या आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम ना होती तो बलूचिस्तान में सड़कें ना बनती। ये अजीब सोच की हुकूमत है। सड़कें बनाने के लिए अलग से फंड्स होते हैं। हुकूमत को बुनियादी बातें समझ नहीं आ रही। इस वक्त मुल्क में किसान सरापा एहतजाज हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन, रहनुमाओं की लिस्ट तरतीब दे दी गई। कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने लिस्ट जेल हुक्काम को भिजवा दी। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को पुलिस ने दाहगल के मकाम पर रोक लिया। उमर अयूब पुलिस को चकमा देकर बानी पीटीआई की बहनों के पास दाहगल नाके पर पहुंचे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के साथ मुशावरत। जरताज गुल ने कहा कि एक तरफ उमर अयूब को रोका गया है, दूसरी तरफ हमें रोका जा रहा है। अडियाला रोड पूरी बंद की हुई है। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई का मकसद इक़्तिदार का हसूल नहीं, वो कौम की खातिर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा 2024 के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। अपने लोगों को लाने और अवाम पर मुसल्लत करने के लिए तजुर्बे किए गए। अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार के लिए 5 करोड़ देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से IFC डायरेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेटाइजेशन मिस लिंडा रूडू की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर बातचीत। IFC वफ़द ने सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इसके पोर्टफोलियो की तारीफ की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची मुल्क का अहम शहर है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। हज, कोटा और इंतज़ामी अमूर पर बातचीत। सिंध के हिस्से के पानी पर MQM कोई समझौता नहीं करेगी। MQM का सिंध हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज कराची दुनिया के 5 बदतरीन शहरों में शुमार हो रहा है। सिंध के वुज़रा सच बोलेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। पिछली काबीना में जिसने सच बोला वो इस बार वज़ीर नहीं बन सके। 75 साल गुजरने के बावजूद मुल्क में जमहूरियत ना आ सकी। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। लाहौर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन पर खामोश रहने वाले इसराइल और अमरीका के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इसराइल को ताकत अमरीका और मुस्लिम हुक्मरानों ने दी है। गजा में फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। 7 अक्टूबर को इसराइल को अमलन शिकस्त हो चुकी है। जो फ़लस्तीन के मसले पर बात नहीं कर रहा उसे याद रखा जाएगा। दौड़ लगी है कि ट्रंप किसके सर पर शफ़क़त का हाथ रखता है। दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान तजारती जंग में मजीद शिद्दत। अमरीका का चीन पर टैरिफ 145 से बढ़कर 245% तक पहुंच गया। मुंतखब अशिया पर 7.5% से 100% के दरमियान टैरिफ शामिल है। सदर ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। दूसरी जानिब अमरीकी टैरिफ के पहाड़ तले दबे चीन का बड़ा अखट करने का फैसला। चीन ने आइंदा हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुला लिया। तमाम 193 रुकन ममालिक को 23 अप्रैल के इजलास में शिरकत की दावत। चीन अमरीकी टैरिफ के आलमी मईशत पर तबाहकुन असरात से आगाह करेगा। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अमरीका के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया ने आलमी टैरिफ लगाने के इख्तियार पर ट्रंप इंतज़ामिया पर मुकदमा दायर कर दिया।